वफाकी काबीना ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 15% बढ़ाने की मंजूरी दे दी। मजमूई तौर पर पेंशन में भी 15% इजाफे की मंजूरी। मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन बढ़ाने से 71 अरब 59 करोड़ का बोझ पड़ेगा। काबीना ने बजट 2022-23 की मंजूरी दे दी। उधर पार्लियामेंट हाउस में हुकूमती इत्तेहादियों का इजलास भी आज होगा। बजट से मुतालिक हिकमत अमली अपनाई जाएगी। आइंदा माली साल का वफाकी बजट आज पेश होगा। बजट का मजमूई हजम 9,500 अरब और टैक्स हदफ 7,255 अरब रुपए होने का इम्कान। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में इजाफा होगा। कर्ज और सूद की अदायगियों पर 3,523 अरब रुपए रखे जाएंगे। दिफाई बजट के लिए 1,586 अरब और हुकूमती अमूर चलाने के लिए 550 अरब रुपए का तखमीना। बजट खसारा 4,282 अरब रुपए तक महदूद रखने का हदफ होगा। 578 अरब रुपए सब्सिडी के लिए रखे जाएंगे। कौमी असम्बली में मालियाती बिल वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल पेश करेंगे। अवाम हो जाएं तैयार, नया बजट आएगा, टैक्स का नया जाल बिछाएगा। हुकूमत का आइंदा माली साल के बजट में बड़ी आमदन वालों पर सुपर टैक्स और परचून फरोशों पर फिक्स टैक्स लगाने का प्लान। तंबाकू और सॉफ्ट ड्रिंक्स पर टैक्स बढ़ाने और बैंकों के मुनाफे पर टैक्स 35% करने की तजवीज़। पेट्रोलियम लेवी कीमत में 406 अरब रुपए की वसूलियों का टारगेट होगा। पेट्रोल और डीजल पर लेवी दोबारा लगाई जाएगी। दस्तावेजात के मुताबिक बराह रास्त टैक्सों की कीमत में 2,711 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया गया है। डॉलर की किल्लत खत्म करने के लिए बजट में सख्त फैसले मुतवक्के। एक माह में 10,000 से जायद या साल में 1 लाख से जायद डॉलर खरीदने पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ है। नए बजट में सीमेंट पर एक्साइज ड्यूटी लगाने की तजवीज़। खुर्दनी तेल की दरामद पर कस्टम्स ड्यूटी 2% से बढ़ाकर 6% करने की सिफारिश की गई है। नए बजट में खादों पर सेल्स टैक्स छूट खत्म करने की सिफारिश भी आ गई। पालतू जानवरों की खुराक पर भी टैक्स बढ़ेगा। इंटरनेशनल सफ़र के लिए बिजनेस क्लास पर 4 गुना टैक्स बढ़ाने का इम्कान है। नए बजट में नए टैक्सेस। क्रेडिट कार्ड से अदायगियों पर 1% टैक्स लगाने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स के लिए ये टैक्स 2% होगा। पाकिस्तान से बाहर क्रेडिट और डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने पर भी टैक्स लगेगा। FBR ज़राए के मुताबिक इनकम टैक्स की रियायतें महदूद की जाएंगी। ऑनलाइन और सोशल मीडिया से आमदन पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है। यूट्यूब की अंदरून मुल्क अदायगियों पर टैक्स बढ़ाने पर गौर। वफाक का आइंदा तरक्याती बजट 800 अरब रुपए होने का इम्कान। बजट दस्तावेज के मुताबिक सबसे ज़्यादा तरक्याती बजट NHA को 121 अरब रुपए मिलेगा। आबी वसाइल के लिए 96 अरब, हायर एजुकेशन कमीशन को 42 अरब, रेलवे के लिए 33 अरब का बजट मुख्तस, कबायली इलाकों के लिए 50 अरब, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 96 अरब तरक्याती बजट रखे जाने का इम्कान। IPPs को 190 अरब रुपए सब्सिडी देने की तजवीज़। वजारत सेहत के लिए 12 अरब और माहौलियाती तब्दीली की वजारत के लिए सिर्फ 9.5 अरब रुपए होंगे। हुकूमत का एक मरतबा फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इंदिया। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है अभी भी पेट्रोल पर 9 रुपए और डीजल पर 28 रुपए सब्सिडी है। अगर आलमी सतह पर कीमतें कम ना हुई तो पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, जिससे कर्ज बढ़ रहा है। बजट में जितना मुमकिन हो सका रिलीफ देंगे। साबिक चेयरमैन FBR शबीर जैदी का कहना है कि हुकूमत मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रही है। इम्पोर्ट पर पाबंदी से फ़ायदा नहीं, नुकसान हुआ, महंगाई मजीद बढ़ेगी। प्रोग्राम सुबह सवेरे पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स मोहम्मद अदरीस मेमन ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने हमारी तजवीज़ से इत्तफाक किया। उम्मीद है कि बजट में शामिल की जाएंगी। बरामदात बढ़ाने के लिए सनतों को गैस की फराहमी यकीनी बनाना होगी। वफाकी सरकारी मुलाजमीन का पार्लियामेंट के सामने एहतजाज। शाहराए दस्तूर को धरना देकर बंद किए रखा।
पुलिस से मुज़ाकरात के बाद रास्ता खोल दिया। मुजाहिरीन और पुलिस एहलकारों के दरमियान भक्कम-पेल भी हुई। मुलाजमीन का तमाम एडहॉक अलाउंसेस बुनियादी तनख्वाह में जम करने का मुतालबा। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के केसेस, पीटीआई के रहनुमाओं ने अबूरी जमानतें ले लीं। एटीसी कोर्ट ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, शफकत महमूद, असलम इकबाल समेत 13 रहनुमाओं की 17 जून तक गिरफ्तारी रोक दी। मीडिया से गुफ्तगू में हमाद अजहर बोले, सियासी रहनुमाओं पर इंसदाद दहशतगर्दी के पर्चे काटे जा रहे हैं। ये सब कुछ राना सनाउल्लाह और मरियम नवाज की एमा पर हो रहा है। रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मुल्क में नाकाबिले बर्दाश्त महंगाई के बायस तनख्वाहदार तबका शदीद परेशान है। कौम महंगाई करने वालों का मुहासबा करेगी। हुकूमत के झूठे मुकदमात और गिरफ्तारियों से तहरीक नहीं रुकेगी। शाह महमूद कुरैशी मजीद बोले कि मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है। बनाया जाए कि बिलावल भुट्टो जरदारी अमरीका गए तो वहाँ क्या तय करके आए। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने पंजाब असेंबली का बजट इजलास 13 जून को तलब कर लिया। पंजाब का बजट कौन पेश करेगा, नोटिफिकेशन होना बाकी है। पंजाब हुकूमत की जानिब से ताहाल वजीर खजाना का नाम फाइनल नहीं किया जा सका। सूबाई वजीर खजाना की तैनाती न होने के बायस हुकूमत को बजट तैयारी में मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का इस्तेदादी दहशतगर्दी फोर्स की हौसला अफजाई के लिए सीटीडी हेडक्वार्टर्स का दौरा, सीटीडी की ट्रेनिंग ब्लॉक और काउंटर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म ब्लॉक का दौरा भी किया। सीटीडी की खाली पोस्टों पर भर्ती की मंजूरी भी दे दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुतल्लिक इजलास। कहा गया कि सिंध पुलिस में स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट फाल किया गया है। गैर मुल्कियों का डाटा भी मुरतब किया जा रहा है। मुराद अली शाह बोले, हमें चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। सिक्योरिटी निज़ाम ऐसा हो कि दोबारा जामे कराची जैसा वाक़या न हो। एमपी ने आमिर लियाकत की तदफीन पर तनाज़ा। पुलिस का वर्सा को बगैर पोस्टमार्टम मैयत देने से इनकार। साबिका अहलिया और बच्चों ने मैयत की हवालगी के लिए अदालत से रुजू कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पुलिस सर्जन को मैयत का बैरूनी जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत जारी कर दी। रिपोर्ट की रोशनी में पोस्टमार्टम का फैसला किया जाएगा। आमिर लियाकत की तदफीन के लिए अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के अहाते में जगह मुख्तस की गई थी। भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात। पाकिस्तान समेत पूरी मुस्लिम दुनिया शदीद सीखपा। सरकारी सतह पर भारत की मजम्मत और माफ़ी के मुतालबे में भी शिद्दत आ चुकी। उधर ईरान में भी भारत के खिलाफ भरपूर एहतजाज। भारतीय रहनुमाओं के बयानात की मजम्मत। कर्दिस्तान में शहरियों ने डफ बजाकर दरूदो सलाम पेश किया। मुल्तान के गर्म मौसम में खिलाड़ियों का दोहरा इम्तिहान। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज 1 घंटे बाद आमने सामने होंगे। कौमी टीम आज का मैच जीतकर सीरीज में 2-0 की नाकाबिल शिकस्त बरतरी हासिल करेगी। दूसरे वनडे मैच की तमाम टिकटें फरोख्त हो चुकी। शायकीन मैच देखने के लिए पुरजोश। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन का बॉलिंग एक्शन क्लियर होने पर बॉलिंग की इजाज़त मिलने पर इंग्लैंड में दी 100 टूर्नामेंट में ओवल इन्वेस्टमेंट से मुआहदा तय पा गया। और लिवरपूल के फुटबॉलर मोहम्मद स्वाले ने प्रोफेशनल फुटबॉलर एसोसिएशन का अवार्ड जीत लिया। मोहम्मद स्वाले 2018 में भी अवार्ड जीत चुके हैं। वुमेन कैटेगरी में चेल्सी की समांथा खीर ने अवार्ड अपने नाम किया।